नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस कर्मियों के बीच हुई हाथापाई को लेकर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करने का दिया निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से निधन। गाजियाबाद में हुआ राजीव त्यागी का निधन। बेंगलुरु हिंसा पर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य ने कर्नाटक के सीएम को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें दंगाइयों से योगी मॉडल की तरह नुकसान का हर्जाना वसूलने का जिक्र किया गया है। तेजस्वी सूर्य ने की योगी मॉडल अपनाने की अपील। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी समेत कई जगह पूजा अर्चना, दुल्हन की तरह सजी कृष्ण जन्मस्थली। गोरखपुर के पिपराइच में छेड़खानी से परेशान युवती ने लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत में अब सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बुधवार को बताया कि मुलायम की तबीयत में सुधार हो रहा है और उनकी स्थिति अब वो पहले से काफी बेहतर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई हैं। प्रियंका ने घरेलू फिक्स्ड चार्ज कमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग को जायज बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर दी जानकारी। श्री राम भक्तों से किया गया आह्वान, मंदिर निर्माण हेतु यथाशक्ति और यथासंभव दान करें। लखनऊ में भगवान परशुराम चेतना पीठ के पदाधिकारियों की घोषणा। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 पदाधिकारियों की घोषणा। स्मिता शर्मा बनी लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, संतोष तिवारी गोंडा के राष्ट्रीय महासचिव बने। सुमेश मिश्रा को लखनऊ का राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया गया। भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने दी जानकारी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, शिलान्यास में राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने से दलित समाज के लोग नाराज। ठाकुरों की सरकार चल रही है, स्पेशल ठाकुर फोर्स चुन चुनकर लोगों को मार रही है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, यूपी सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, धमकी से मैं बहुत भयभीत हो गया था और इन्हीं कारणों से मैंने उन्नाव आना कम कर दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं सरकार से चाहूंगा कि मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। साक्षी महाराज के बयान का वीडियो हो रहा है वायरल। बंदायूं में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुई थी मारपीट। गाजीपुर में जन्माष्टमी की पूजा पंडाल में तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो वायरल। तमंचे के साथ डिस्को को लेकर के 2 पक्षों में हुआ था बवाल। शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। शामली 15 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर पकड़े। इसके साथ ही स्मैक और तस्करी करने में इस्तेमाल में लेने वाली स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मौजूद कार के शोरूम आकांक्षा मारुति पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शोरूम पर ड्यूटी दे रहे गार्ड को गोली मार दी गई।
बनारस जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों द्वारा एक साथ सीएमओ वाराणसी को इस्तीफा सौंपने की सूचना। डीएम और एसडीएम पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। कानपुर में घर में घुसकर के गर्भवती महिला से शातिर ने की छेड़छाड़। शिकायतकर्ता महिला ने लगाया आरोप। शिकायत करने पर कार्रवाई की बजाय चौकी ने की बदतमीजी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद खेड़ा जवाहर के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल। राहगीरों के मुताबिक खड़े ट्रक में घुसी कार। शाजापुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में छात्रा की छत से कूदकर के आत्महत्या करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में कॉलेज की अन्य छात्राओं ने भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर धमकाने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अमरोहा में कार सवार बदमाशों ने झोला छाप डॉक्टरों का किया अपहरण। अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के स्वरूप नगर पुलिस ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस इंस्पेक्टर की फेसबुक हैक कर लोगों से आर्थिक मदद मांगी जा रही है। शहर के 2 इंस्पेक्टरों के फेसबुक आईडी को साइबर क्रिमिनल हैक कर चुके हैं। इन 2 इंस्पेक्टर ने लोगों को इस तरीके से मैसेज से सावधान रहने को कहा गया है। बंदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। एसओ भी हुए घायल। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में बीमार पिता की नौकरी बचाने के लिए बेटी ने की प्राइमरी स्कूल की साफ सफाई। वीडियो वायरल। श्रावस्ती जिले की बॉर्डर ट्रॉली से जमनूखा के बीच बने सड़क जानलेवा हो गए हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की नजर इस पर नहीं गई। लखनऊ के जिला कारागार में बड़ी लापरवाही सामने आई। जेल प्रशासन की तरफ से कुछ कैदियों को दवा दी गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। आनंद फानन में कैदियों को जेल के अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इस पूरी घटना पर जेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जेल में फार्मासिस्ट की गलती की वजह से सिट्रिजन दवा की जगह हुबहू वैसे ही दिखने वाली हेलो पैराडोल दवा दे दी गई थी। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला। सपा ने परिवार को दी 2 लाख की आर्थिक मदद। सरकार से 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग। एसपी ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पानी के विवाद में दबंगों ने चलाई गोली। ऑफिस में घुसकर के युवक पर चलाई गोली। गंभीर हालत में युवक को दादरी में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा पानी के विवाद में दबंगों ने चलाई गोली। बागपत में संजय खोखर हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से अहम सुराग मिले हैं। सीएम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक योगेश धामा ने कहा कि कई बार गुहार के बावजूद भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिली है। बीजेपी विधायक ने कहा कि पहले से ही किसी घटना का इनपुट मिल रहा था। 40 साल पार्टी के लिए काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। सीएम से जांच की मांग करेंगे। सीएम योगी से करेंगे जांच की मांग। 4 टीसीएस और 1 आईपीएस का तबादला किया गया। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या में लापरवाही बरतने पर एसपी सिटी अनीत कुमार को तबादला कर दिया गया है। अनीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक एटीएस लखनऊ में तैनाती मिली है। वहीं गाजियाबाद के तबादले के बाद मनीष मिश्रा बागपत पहुंचे। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या में लापरवाही पर गाज। छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के 36 घंटे बाद पिता की तहरीर पर औरंगाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
परिवार वालों का आरोप है कि इसी दौरान चरोरा के पास दो युवक बुलेट पर पीछे से आए और बाइक के आसपास से स्टंट करने लगे। इस दौरान युवकों ने छात्र से छेड़छाड़ भी की। बुलंदशहर में स्कॉलर सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ सिटी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित। एसपी नेता अतुल प्रधान सुदीक्षा भाटी के परिजनों से मुलाकात की। एसपी नेता ने परिजनों को न्याय दिलाने की मांग और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। बिकरू कांड में एक और आरोपी बाल गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद जज ने आरोपी को जेल भेज दिया। बाल गोविंद पर 50,000 का इनाम घोषित था। बिकरू कांड का एक और आरोपी कोर्ट में पेश। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने अपने ही अधीनस्थ इंस्पेक्टर का मास्क न लगाने पर चालान कर दिया। थानाध्यक्ष बिना मास्क लगाए सड़क पर चलने वालों का चालान कर रहे थे। थानेदार का एक शख्स जबरन चालान कर रहे थे। इससे नाराज युवक ने एसपी से इसकी शिकायत की। एसपी ने कानून की अवहेलना करने और मास्क नहीं लगाने का चालान काटा। बहराइच से पूरी खबर। गाजियाबाद की मसूरी इलाके के घर में 2 दिन पहले हुई चोरी से जुड़ा हुआ सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 चोरों को देखा जा सकता है जिन्होंने चोरी करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं रहे, जिसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने की। राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में 4600 करोड़ कर्ज हासिल करना है तो केंद्र के निर्देशों के मुताबिक 4 सुधारों को हर हाल में अंजाम देना होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संबंधित महकमों को सुधारों पर अमल करने के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर तक तय कर दी है। ऋषिकेश में कोरोना के चलते जन्माष्टमी त्योहार फीका। अधिकतर मंदिरों में नहीं लगाई गई झांकियों के दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था। मसूरी में देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन होने के बाद मार्ग हुआ बंद। कोला खेत के पास वाहनों की लगी लंबी कतार। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड गढ़वाल भ्रमण के दौरान नगर पंचायत सतपुरी में पौड़ी रोड स्थित होटल में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने विधानसभा प्रभारी से मुलाकात कर बूथ स्तर की जानकारी लेते हुए कहा कि पार्टी पूरे उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। चारधाम व्यवस्थाओं से नाराज तीर्थ पुरोहित चारधाम पंडा महापंचायत के अध्यक्ष ने जताया विरोध। कृष्णकांत कोटियाल ने मुंडन कर जताया विरोध। रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स ने अस्पताल के 4थे फ्लोर पर बने गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टाफ नर्स प्रेमा हल्द्वानी के जमुआ डूंगा में रहने वाली थी। रुड़की की गंग नहर कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। कोतवाली में मृतक पुलिसकर्मी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ देखा गया है। गंगा नदी चेतावनी रेखा से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रामनगर के बरसाती नाले उफान पर आने लगे हैं। दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामनगर के धनगढ़ी में पड़ने वाला बरसाती नाला बार बार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ऋषिकेश के तपोवन और शिवपुरी के बीच बुधवार सुबह को बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबे के नीचे पॉकलैंड तक दब गई है।
मसूरी और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। करीब 1 दर्जन का संपर्क कट गया है। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के चलते पेयजल लाइन और पानी का टैंक को अपने बहाव में बहा ले गया, जिस कारण यहां के लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंतर्गत ग्राम कोटगी में 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विधायक भरत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने 272 आम के पौधों का रोपण किया। रामनगर में 11 दिन बाद भी रामनगर का बाजार न खुलने से नाराज व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक 23,29,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 60,963 नए मामले सामने आए हैं और 834 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,44,000 है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर के 1.97% पर आ चुका है। वहीं रिकवरी रेट 70% है। कोरोना से अब तक 16,39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में 1,36,238 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में 29,347 एक्टिव केस। अब तक 2,330 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 10,432 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3,787। अब तक 136 लोगों की मौत। अमेरिका जल्दी कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाली है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा हुई है। कोरोना की वजह से श्रीलंका प्रीमियर लीग को टाल दिया गया है। पहली 28 अगस्त से शुरू श्रीलंका प्रीमियर लीग होनी थी। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी 2021 और 2022 के आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे। यूएई में आईपीएल के लिए कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई की टीमें 10 नेट बॉलर्स को लेकर जाएंगे। पूरे टूर्नामेंट में प्रैक्टिस के लिए नेट बॉलर्स साथ रहेंगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं। संजय दत्त ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है। जैकलिन फर्नांडिस फिल्म किक के सीक्वल में सलमान के साथ नजर आएंगे। फिल्म किक 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ साजिद ने बतौर निर्देशक अपनी पारी की शुरुआत की थी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले इसी साल क्रिसमस के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज हुई। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म में जानवी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही है। पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का लेटेस्ट सॉन्ग रिंग रिलीज हो गया है। गाने में आपको पारस माहिरा की बिग बॉस 13 जैसे खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एक्ट्रेस
बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की अपकमिंग फिल्म डेंजरस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शादी के बाद दोनों की ये पहली फिल्म है। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का रोमांटिक सॉन्ग बारिश रिलीज हो गया। रोमांटिक सॉन्ग को आवाज दी है पायल देव और स्टेबन बेन ने। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नोरा स्टेज पर दिलबर गाने पर धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की मंगलवार दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है और हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।